डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप इस समय चीन के दौरे पर हैं, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। 16 बड़े युद्धपोत समुद्र में ईरान ने अमेरिका के डुबा दिए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद अमेरिकी सीनेटर कह रहे हैं। अमेरिका के पेंटागन से पूछा जा रहा है। दरअसल अमेरिका में बढ़िया चेक एंड बैलेंस है। वहां आप राष्ट्रपति हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी कर दीजिएगा और कोई सवाल नहीं पूछेगा। जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जैसे भारत में पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ना, सांसदों की एक कमेटी होती है, वो मंत्रियों से सवाल पूछते हैं। उसका खुलासा क्या है? लगभग ये सबसे चौंकाने वाला खुलासा है कि 41 से 42 बड़े जेट गिरे हैं, फाइटर जेट। मैं इसलिए कह रहा था ना, अमेरिका ने ये हमला शुरू किया था और वो ऐसे ही नहीं रुक जाता। इतनी गहरी चोट पड़ी है अमेरिका की कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। उसकी वायु रक्षा प्रणाली थार वो खत्म हुआ है, उसके मिसाइल्स और उसके बड़े बड़े ड्रोन्स। 42 के करीब जेट गिरे हैं अमेरिका के, 42। आप सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए घुटनों पर है डोनाल्ड ट्रंप। और चीन इसलिए दौरा आया है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उसे लग रहा है कि इसके पीछे चीन का हाथ है। अब वो चीन से दोस्ती करेगा, रिश्ते सुधारेगा और कहेगा कि तुम ताइवान पर कब्जा कर लो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ईरान से बचा लो। तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सोचिए, 42 जेट गिरना, आप समझ रहे हैं? अब तक ऐसा नहीं हुआ था। सबसे भयानक मार पड़ी है अमेरिका को। 42 जेट, जिसमें स्पिरिट 2 बॉम्बर है, F-16 है, F-18 है। कब तक छुपा के रखेगा अमेरिका? अमेरिका में खबरें छुपती नहीं है। अमेरिका की मीडिया बहुत मजबूत है, वहां खबरें छन छन कर सामने आ रही है। 116 बड़े युद्धपोत डूबे हैं। 116 अमेरिकी ठिकाने जो हैं वो ध्वस्त हुए हैं। 116 अमेरिकी ठिकाने खाड़ी के बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, इन तमाम जगहों पर जो अमेरिकी सैनिक ठिकाने थे, उसमें 116 अमेरिकी ठिकाने को ईरान ने बर्बाद कर दिया है। और 42 जेट गिरे हैं। ये खबरें खुद पेंटागन से पूछा जा रहा है कि कितने जेट गिरे हैं, कैसे गिरे हैं। तो सोचिए अमेरिका की क्या हालत कर दी है ईरान ने, और ये दुनिया के सामने अब छन छन कर आ रहा है। और इसी के बाद अमेरिका ने सीज फायर के लिए पाकिस्तान से गिरगिराया कि हमारी बातचीत करवा दो। तो सबसे बड़ी खबर है, 16 बड़े पोत ईरान ने डुबाए हैं, अमेरिका के, ध्वस्त कर दिया है। होर्मुज स्ट्रीट पर पूरा जो कंट्रोल है ईरान का, वो ऐसे ही नहीं है। और इसीलिए अमेरिका को लगता है कि इसके पीछे रूस और चीन का हाथ है। रूस और चीन की मदद से ईरान ने किया, इसलिए वो पहले ट्रंप ने रूस से बातचीत की कि तुम यूक्रेन रख लो, यूक्रेन को जीत लो और हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, हमें ईरान से बचा लो। अब ट्रंप जो है वो चीन आया है, उसे लगता है कि चीन हमें बचा लेगा। तो सोचिए कितना बड़ा ईरान की ताकत का आप अंदाजा लगाइए, ईरान ने किस तरह का चोट दिया। और इसीलिए होर्मुज पर पूरा कंट्रोल है ईरान का। 116 सैनिक अड्डे अमेरिका के तबाह हुए हैं खाड़ी देशों में। 116 से ज्यादा उसके बड़े पोतों को डुबा दिया गया है, फारस की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ये बड़ी सोचिए, एक पोत डुबाया था ईरान ने, अमेरिका ने। भारत की सीमा से सटा हुआ ईरान के नेवी का एक पोत था, जिस पर उसके स्टूडेंट, ईरानियन नेवी के स्टूडेंट थे जो यहां ट्रेनिंग के लिए आए थे, उनको डुबाया था। उसके बदले में ईरान ने 16 बड़े युद्धपोत जो हैं वो अमेरिका के डुबा दिए हैं। ये खुलकर अब खबरें सामने आ रही है। 42 जेट गिरे हैं अमेरिका के, ये खबरें अब खुलकर सामने आ रही है। अमेरिका में इस पर बहस हो रही है, बात हो रही है। पेंटागन को जवाब देना पड़ रहा है कि कितना का नुकसान हुआ है। 116 अमेरिकी ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, ये भी खबरें सामने आ रही है। और साथ ही खुद पेंटागन ने माना है कि 70% हथियार जो उसके हैं वो खत्म हो गए हैं। 70% हथियार उसके 42 दिनों के युद्ध में खत्म हो गए हैं। और ट्रंप, हमारे यहां कहते हैं इसको बाई पर उछलना, ट्रंप के हाथ में अब कुछ भी नहीं। और इसीलिए ट्रंप ने जो उसने चीन का दौरा रद्द कर दिया था, वो फिर चीन के दौरे पर है।
ट्रंप को लगता है कि इन सब के पीछे रूस और चीन का हाथ है। तो सोचिए कितना भयानक 42 दिनों में ईरान ने कितना बड़ा डेंट दिया है अमेरिका को, जिससे निकलना अमेरिका के बस की बात नहीं। और इसीलिए अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए रोज नई धमकियां, रोज नए सगुफे छोड़े जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि ईरान ने ऐसा अपने एयर स्पेस में ऐसा जाल बुन रखा है, उसके पास इस तरह की वायु रक्षा प्रणाली है जिससे अमेरिका का कोई भी जहाज सुरक्षित नहीं। और अब अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये बड़ी खबर बता रहा हूं कि किस तरह से अमेरिका ने खुद माना है कि उसके 42 से ज्यादा जेट गिरे हैं, जहाजों को नुकसान हुआ है, गिरे हैं। उसके 116 से ज्यादा सैनिक अड्डे तबाह हुए हैं खाड़ी देशों में। 16 से ज्यादा युद्धपोत, बड़े बड़े पोत को ईरान ने फारस की खाड़ी के आसपास, होर्मुज के आसपास डुबाया है। और तब जाकर ईरान का पूरा कंट्रोल है होर्मुज स्ट्रीट पर। कहा जा रहा है कि ईरान ने अब तय कर लिया है कि जो समझौता ईरान अपनी शर्तों पर चाहता है, क्योंकि उसका डर खत्म हो गया है। 45 साल से ईरान पर अमेरिका प्रतिबंध लगाए हुए था। अमेरिका को लगता था कि उसकी इकोनॉमी चौपट हो गई है, उसके पास कुछ नहीं होगा, 2-4 दिन बमबारी करेंगे और कब्जा कर लेंगे, जैसे इराक पर कब्जा किया, जैसे लीबिया पर कब्जा किया, और तेल का सारा कुआं हमारे पास आ जाएगा। आपको बता दें कि ईरान के पास दुनिया भर में जितने तेल और गैस के भंडार है, उसका लगभग 40% हिस्सा अकेले ईरान के पास है। ये बड़ी खबर छन छन के आ रही है कि खाड़ी देशों में ईरान की ताकत का अंदाजा नहीं था अमेरिका को, और अमेरिका ने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया है। सोचिए, तो 42 से ज्यादा जेट को नुकसान पहुंचा है, अमेरिकी जहाजों को, फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा है। ये सारी खबरें सामने आ रही है, ये बहुत ही भयानक खबर है। तो सोचिए किस तरह से ये साफ हो गया है कि इस युद्ध में अमेरिका को बड़ी हार मिली है और डोनाल्ड ट्रंप के पास और कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और अब डोनाल्ड ट्रंप चीन की तरफ देख रहा है और उसे लगता है कि शायद चीन ईरान की मदद कम करेगा। जानकार बताते हैं कि ईरान ने ये ताकत विज्ञान के दम पर 45 साल का लंबा संघर्ष रहा ईरान का, और खासकर खामनेई ने पढ़ाई पर जिस तरह से जोर दिया। पीएचडी की संख्या वहां 95% लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं, पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। वहां साइंस, मैथमेटिक्स, एआई, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोचिए थर्मोडायनामिक्स, मतलब टेम्परेचर को फॉलो करके अमेरिका के बड़े F-35 को मार गिराया था ईरान ने। कहा जाता था कि F-35 जो है वो दुश्मन को दिखता नहीं है। तो ईरान की ताकत से अमेरिका खुद सकते में है, और जैसे जैसे खबरें सामने आ रही है, दुनिया हतप्रभ है कि ईरान ने वो कर दिखाया अब तक जो ईरान अमेरिका के साथ कोई नहीं कर पाया था। इसका मतलब साफ है कि ईरान एक बड़ा सुपर पावर के तौर पे उभरा है और होर्मुज पर उसका पूरा कंट्रोल है। अब बात आगे समझौते की करे तो ईरान ने साफ कहा है कि जब तक अमेरिका हमारे ऊपर हुए हमलों का हर्जाना नहीं देगा, एक एक रुपए का हिसाब नहीं देगा जो हमें नुकसान हुआ है, तब तक हम इस युद्ध से वापस नहीं लौटेंगे और होर्मुज नहीं खुलेगा। और इसी का नतीजा है कि दुनिया के वो तमाम देश जो अमेरिका के पिछलग्गू रहे हैं, उन सब के शिप फंसे हुए हैं। ईरान साफ कह रहा है कि बगैर $2 मिलियन पर शिप लिए हम जहाज को जाने देंगे, और उन देशों के लिए और मुश्किल होने वाली है जिन देशों ने इस युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल की मदद की है। होर्मुज तभी खुलेगा, तेल और गैस की भरपाई तभी शुरू होगी दुनिया में जब ईरान की सारी शर्तें मान ली जाएंगी, और ईरान अमेरिका के देशों के साथ $2 मिलियन, मतलब अगर होर्मुज खुलता भी है तो तेल और गैस की कीमत में आग लगना तय है। और ये इसलिए क्योंकि ईरान पर हमला किया अमेरिका ने, इजराइल ने, उसको जो नुकसान हुआ है उसकी वो भरपाई चाहता है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सोचिए किस तरह से एन वक्त पर भारत की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि एन वक्त पर प्रधानमंत्री जो है वो इजराइल जाते हैं। उसके बावजूद ईरान ने कहा कि हम भारत से हमारे अच्छे रिश्ते रहे हैं, चाबहार बंदरगाह हमारे पास था, ईरान हमें 7 साल पहले तक तेल देता था, हम डॉलर के बदले रुपए में पेमेंट करते थे। हालात क्या हुए बाद में, थोड़े से रिश्तों में खटास तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने और तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि आखिर भारत सरकार क्यों अमेरिका के दबाव में है और वो क्यों ईरान से और रूस से तेल नहीं खरीद रहा है।
तो ये बड़ी खबर है, लेकिन अमेरिका की क्या हालत ईरान ने कर दी है उसका अंदाजा आपको हो गया होगा। 42 जेट गिरे अमेरिका के, 116 सैनिक अड्डे तबाह हुए हैं और 16 युद्धपोत को ईरान ने डुबा दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है और दुनिया ईरान की ताकत से हतप्रभ है, सचेत है और लग रहा है कि ईरान एक सुपर पावर की तरफ बढ़ गया है और अब शायद ही कभी कोई ईरान पर हाथ डालने की सोचे। वहीं ईरान ने कहा है कि जब तक हट जाने की भरपाई नहीं होगी, जब तक हम पर लगे प्रतिबंधों के दौरान हमारे एसेट्स को नहीं छोड़ा जाएगा, हम अमेरिका को एक बूंद तेल ले जाने की इजाजत नहीं देंगे। सवाल है कि अमेरिका 6 महीना सरवाइव कर सकता है, 3 महीना लगभग हो चुका है, लेकिन दुनिया के तमाम देश जिनकी क्षमता 40 से 60 दिनों के स्टोरेज की होती है, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और गरीबी बढ़ेगी। तो क्या इस युद्ध के लिए आप किसे जिम्मेदार बताते हैं? ईरान पर हमला इजराइल ने किया था, अमेरिका ने किया था और उसकी सजा दुनिया भर को भुगतनी पड़ रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।